हूं आपका होस्ट हसनैन अली भट्टी और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ डेली निवेदे पाकिस्तान। ज़िला उकाड़ा हुजरा शामकीम के नुआई गांव खान बादर में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर सफाकियत की इंतहा कर दी गई। बेज़ुबान जानवरों को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। आइए हम उनके वरसा से जानते हैं कितने उनके जानवर थे और कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने बेज़ुबान जानदारों को भी ना छोड़ा, जो कि जिनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, जो कि रात गए चाराई के अंदर आए और उधर आके जहर उन्होंने दिया और जो बेज़ुबान जानवरों को कत्ल कर दिया गया, दरिंदगी के साथ उन्हें कत्ल किया गया। इस वक्त हमारे साथ उनके वरसा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि इन अनासर का जो जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन्होंने ये सफाकियत मैं कहूँगा इसको, तो उनसे हम जान लेते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया। तो उन्हीं के वर्षा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलावल जी। ये जो मामला पेश आया ईद के 2 रोज़ कबल, जो बेज़ुबान जानवरों आपके जो जानवरों को कत्ल कर दिया गया ज़हर देके, उस हवाले से कौन से ऐसे ये अनासर थे जिन्होंने ये हरकत की? ये जी इधर हमारे पास ही बैठे हैं। इमरान है, उसके बेटे का नाम इमरान वल्द आशिक और एक उसका बाप है आशिक वल्द सम्मा। उन लोगों से एक पुरानी कोई थोड़ी बहुत मामूली सी रंजिश है, उसकी बना पर जो उन्होंने ईद से एक रोज़ कबल जो रात को मैं इधर अहाते में ही सोता था, लेकिन उस रात मैं घर गया हूँ। घर से जब मैं वापस आया हूँ रात चोरी चकारी के एवज़ जो है ना चक्कर लगाने, मैंने देखा है कि वो दोनों बाप बेटा जो है ना इधर कर हमारी दीवार फलांग कर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा है, मैंने भाई ये हमारे बड़े भाई हैं, इनसे अल्लाह ही तो इनको बुलाया, भाई शफाक है इनको बुलाया है कि यार इस तरह से ना कुछ लोग हैं जो हमारी हवेली से निकल के जा रहे हैं। हमने उनको बुलाया, उनसे जवाब तलब किया, लेकिन उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया, जिससे हमें जो है ना उसकी शक हुआ कि ये हमारी हवेली में इस रात 2 बजे क्या करने आए। जब सुबह जब से रोज़ा रखा है, रोज़ा रखे के बाद मैं जब ये चारा डालने के लिए आया हूँ हवेली में, मैंने देखा है कि मेरे जानवरों की हालत गैर है और मुझे मालूम हुआ है। मैंने उसी वक्त डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है। डॉक्टर आते आते जो 8 बज गए हैं सुबह, रोज़ों का दिन है आपको पता है। इस वजह से जब 8 बजे डॉक्टर आए और देखा है तो सारे जानवरों की जो है ना हालत गैर है, मतलब वो कितने जानवर थे? टोटल 13 जानवर थे, लेकिन 5 की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, बाकी भी ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर ने उनको जो है ना वक्ती तौर पे हलाक कितने हुए? 5 हलाक हुए हैं जी। और आपने देखा जो यहाँ पे ज़हर देने आए थे, जिन लोगों का आपने नाम लिया, आपने खुद देखा हाँ उन्हें? जी, मैंने खुद देखा है रात को यहाँ से निकलते हुए। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ कुछ और भी उनके भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। जी आप भी बताएं हमें इस हवाले से। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਤੇ ਪਏ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਕੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਣ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਰੋਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਇਹਨੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ। क्या नाम है ਇਹ उसका? ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਨਾਂ सम्मा है। और गांव वाले उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके अभी तक? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭੋਏ ਵਾਈ ਇਹ ਗਵਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਰੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਣੀ ਦਫਾ ਹੋਵਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ नाज़रीन ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो बाअसर होने की वजह से वो पहले भी वाक़या पेश आया। 20 से 25 मुर्गियाँ कहने में सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे उन्होंने जहर दे के उनको भी कत्ल किया था। उसका भी जो उसका उन मुर्गियों के जो मालिक थे वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। उनके साथ इन्हीं बंदों ने ये वाक़या पेश आया, इन्हीं बंदों ने ये हरकत की या कोई और थे? जी आप बताएं हमें, आपकी मुर्गियाँ कब इन बंदों ने ही ये हाँ जी, वाक़या? ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਕੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਣੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕੋਣੀ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। पंचायती फैसला था। ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਪਿੱਟ ਲਾਣ ਤੇ ਕਰਤੇ। आपके नुकसान का ज़ाला किया उन्होंने? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ कुछ कि भी नहीं दिया। हल ही कोनी कढ़ा। नाजरीन आप देख सकते हैं कि एक वाक़या होने के बाद दूसरा वाक़या, 5 जो जानवर यहाँ पे हलाक हुए, जहर देकर उनको कत्ल किया गया। तो मज़ीद भी हम कुछ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनके बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आप बताएं हमें इस हवाले से कि ये जो दरिंदगी की इंतहा, दूसरा ये वाक़या आपके गांव में पेश आ चुका है, क्या वो इतने ही बाअसर हैं कि आप लोग उनके ख़िलाफ़ नहीं जा पा रहे, क्या वजह है? जी शार पसंद है। इससे पहले भी इन्होंने मुर्गियों को भी जहर डाला है और बकरियों को भी, वो भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फिर शार पसंद ने जी ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ।
ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। 15 ਲੱਖ ਮਲੀਅਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੌਕਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ इन मेरी अपील है DPO साहब से, SHO साहब से। FIR हो चुकी है? हाँ FIR हो चुकी है। क्या नाम है जिन बंदों आशिक के? वल्द समा जी ते इमरान वल्द आशिक। इधर के रहने वाले हाँ जी, इधर- आबाई या हाँ अभी जी, आए हाँ हैं? जी, इधर के रहने वाले हैं, शुरू के शुरू के इधर के इधर के वाले। रहने वाले हैं। क्या वो इतने ही बासर हैं कि आप लोग उनके खिलाफ कोई आज तक अभी FIR हुई है? पहले आप लोगों ने क्यों क्यों नहीं FIR करवाई? इनके खिलाफ पहले भी बहुत FIR हो चुकी है, बहुत ज्यादा। तो इनके खिलाफ कोई चो- इदारे चोरी एक्शन की में बात- नहीं आए? चोरी रस्सागीर भी है, चोरी भी करवाते हैं, चोरी करते भी हैं। तो आपके गांव का इन लोगों को खतरा है और पूरा गांव इस वक्त आप नाज़रीन जी। देख सकते हैं कि सारा गांव इस वक्त सरापा एहतजाज है। तो मज़ीद इस वक्त हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के जो गांव में रहने वाले कुछ बासी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या ये दरिंदगी की इंतहा इसी तरह जो बेज़ुबान जानवर हैं, पहले मुर्गियों को उन्होंने जहर देकर कत्ल किया, अभी जो है अभी उन्होंने 5 जो जानवर हैं उनको आप वीडियो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह उनको जहर देकर बेइंतहा उनको दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया गया। तो हम मज़ीद भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन से वो बंदे थे, क्यों क्यों उन्होंने ये वाकया पेश आया जी? ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਣ ਇਹਨੇ ਆਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। वही बंदे हैं जिन्होंने हाँ जी। मुर्गियों को कत्ल किया था? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, पहले ਆਸ਼ਕ ਵਲਦ ਸਮਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਲਦ ਸੇ ਆਸ਼ਕ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ठीक इसी तरह नाजरीन जो है अगर इसी तरह लोग बेज़ुबान जानवरों को कत्ल करते रहे और जो हमारे जो इदारे हैं वो इन लोगों को अपनी गिरफ्त में अगर ना ला सके तो फिर हमारे जो ये बेज़ुबान मवेशी हैं वो बड़े ख़तरे में पड़ सकते हैं। पूरा गांव उनकी वजह से जो परेशान है वो बाअसर हैं और इनके नुकसान का अज़ाला ना किया गया तो आने वाले वक़्त में इनकी जानी नुकसान भी हो सकता है। इस पूरे गांव को जो खान बहादर गांव है, हुजरा शाह मुकीम का नवाई गांव खान बहादर है, इस वक्त यहाँ पे सफाकियत की इंतहा जो की गई 2 दिन पहले ईद से कबल जो है, ईद से 2 दिन कबल यहाँ पे सफाकियत की इंतहा हुई। कुछ दिन कबल जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो आपका किन से मुतालबा है, आपको इनका नुकसान का अज़ाला अभी तक किया जा सका या नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं किया जा सका था। हमारा मुतालबा है जी CM साहब से, DPO उकाड़ा से, कि वो इतने ही बाअसर हैं? बासर हैं जी। वो असल में चोर चकार लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनके पास बदमाश आते हैं, चोरियां करवाते हैं वो लोग। पूरे गांव को खौफ-ए-रास में फैलाया हुआ है हाँ जी, उन पूरे गांव को खौफ रास में बुलाया हुआ है। अब तो लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि वो लोग जो है ना हमारी जान को नुकसान पहुंचाएंगे। जो रोज़गार के लिए जानवर रखे हुए थे, उनके दूध से या उनके मतलब बेच बचा के इनका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जब ये हमारे मवेशी मर जाएंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। और हमारी हकाम बाला से गुजारिश है, हमदर्दाना गुजारिश है, अपील है, आदरसी की जाए, हमारी जो है ना नुकसान का अजाला किया जाए और इन लोगों को कैफरे करतार तक पहुँचाया जाए। गांव के कुछ बासी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी आप बताएं, ये जो वाक़या पेश आया, जो ये सफाकियत पेश आई, बेज़ुबान जानवरों को कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं इनका पड़ोसी हूँ, ये हमारा गांव है, मेरा साथ ही घर है। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ मैंने भी देखा इनकी जो जानवरों की जो गैर हालत थी। वैसे होते हैं तो पता लग जाता है, लेकिन ये हमें मौजूदा पूरा हम गवाह हैं सारे बंदे। इनका पहले भी हम इनसे लड़ाई हुई, इनकी थोड़ी सी रंजिश थी, वो भी बहुत पुरानी है, तो कोई मसला नहीं था। इनका साथ ही रकबा है, पहले 1-2 दिन आए हैं, इन्होंने लड़ाई की है, कुहाड़ियाँ लेके आए, ये हमने फिर कोई कुछ भी नहीं कहा कि चलो ठीक है इग्नोर कर दें। उसके बाद इन्होंने ये जो हरकत की है, ये हरकत ऐसी थी, इसको हम फरामोश नहीं कर सकते। आपके सामने है उनका, हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, पूरे पहले गाँव भी का हुआ है नुकसान हुआ इनका है, कोई पहले भी हुआ है, पहले भी रंजिश थी थोड़ी सी मामूली, हमने इग्नोर किया। पहले आपको एक भाई ने बताया, वो भी हमारे गाँव के, उनकी 20 मुर्गियाँ थी, वो उन्होंने जहर देकर इन्हीं मारा। बंदों ने हाँ जी, मारा। तो वो पंचायत भी हुई थी, हमने उनको फिर भी इग्नोर कर दिया, चलो जी हो नुकसान जाता का है। अज़ाला हो सका? नहीं हो सका, उनका कुछ भी नहीं कहा कि इग्नोर करें, गांव में बैठे हैं तब इनको क्या कहें। इतने बाअसर हैं ये? बासर नहीं, लेकिन गांव में बैठे हैं कि ये यहाँ के पंचायती रहने फैसला वाले हैं, हुआ, तो पंचायती पंचायत। फैसला है। उसके बाद ये अभी उस ज़ाला नहीं हुआ, तो उसी वजह से उन्होंने दोबारा ये हरकत की है और यहाँ तक चले गए कि 15 लाख के मालिक उनके जानवर जो बिल्कुल फिट जानवर थे, बिल्कुल ठीक थे, उनको टारगेट किया है, टारगेट करके उनको इस तरह सफाकियत की है और उनको जहर दे के मारा है।
तो ये ऐसी हरकत है, हम इसको फरामोश नहीं करेंगे। आप किन से मुतालबा करेंगे कि इनको किस तरह नहीं, इंसाफ हम हकाम वाला से करेंगे, डीपीओ से करेंगे, एसएचओ से करेंगे। इनके खिलाफ बहुत सारी एफआईआर है, पहले भी है। इनका हर आए रोज़ किसी न किसी के साथ वाक़या होता है, कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो ये इसी तरह की हरकत करते रहते हैं। तो इस बार ये इन्होंने जो हरकत की है, ये बहुत इसका तो हम पूरा इंसाफ चाहते हैं कि जो ये हरकत हुई है इसका पूरा इंसाफ दिया जाए, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आइंदा के बाद किसी भी गाँव या हमारा गाँव कोई भी है, किसी को ये इस तरह का नुकसान ना पहुँचा सके। नाज़रीन, शफ़ाक़ियत की जो इंतहा है, देखा जाए तो बेज़ुबान जानवरों को कत्ल कर दिया गया, तो उनको जान के भी लाले पड़ चुके हैं। इस वक्त पूरा गांव खौफ हिरास में मुब्तला है। इस वक्त कुछ और भी हमारे साथ यहाँ के जो बासी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। जी, आप बताएं हमें इस हवाले से, क्या ये जो इतने बासर लोग हैं, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी? जी, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, पर इसके बाद से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दफ़ा भी बहुत हैवी नुकसान उठाना पड़ा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा अभी रहा। तक उन बंदों को पकड़ा गया? नहीं, अभी नहीं पकड़ा जाए, अभी कोई रिएक्शन नहीं लिया गया ऊपर इसके। ये जो लोग हैं, इनके क्या नाम है इनके? ये आशिक वल्द समा, उसका बेटा जो इमरान वल्द आशिक है। दो बंदे हैं। ये बाप बेटा ये दो। आपके गांव की कितनी आबादी है? हमारे गांव में तकरीबन मैक्सिमम होगी ये तकरीबन 35 35 घर रहते हैं? 35 घर रहते हैं। 35 घर का ये गांव है? जी, छोटा सा 35 घर का गांव है ये। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 से 35 घर आबाद हैं और सिर्फ कुछ शरपसंद अनासर ने इन लोगों की ज़िंदगियाँ जीरन बना दी हैं। यहाँ पे बेज़ुबान जानवरों को तो ख़तरा था ही, उनकी तो ज़िंदगियाँ बर्बाद। 15 लाख मालियत का उनका नुकसान हुआ, अभी तक कोई अजाला नहीं दिया जा सका। लेकिन फिर भी जो पूरा गाँव खौफ हिरास में मुब्तला है, उनकी यही हुकाम बाला से अपील है कि इन बाअसर अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अगर इनको इन कैफ़रे किरदार तक ना पहुँचाया जाए तो हमारी जानों का भी नुकसान है। यहाँ पे पूरा गाँव इस वक्त सरापा एहतजाज है। आप देख सकते हैं यहाँ के कुछ बुज़ुर्ग हज़रात भी आप देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो आप हर चीज़ आपके सामने है। ये बेबसी का आलम है कि जल्द से जल्द इन बाअसर और इन जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि इनके जानवर महफूज हो सकें, इनकी ज़िंदगियां महफूज हो सकें और वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी, इस नुकसान का अजाला हो चुका है। जी, बताएं हमें इस हवाले से। अभी तक तो एफआईआर हुई है, कोई पुलिस वालों की तरफ से, कोई महकमे की तरफ से किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। 4-5 साल पहले रंजिश की वजह से इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये अपनी बदमाशी दिखाते हैं। इनके जो कि ये 10-12 साल से ये अपना है ना चोर डाकू, उनके साथ इनका लेन देन है। 2 महीने पहले जो मुर्गियों को इन्होंने जहर पाई, इनके बेटे ने और आशिक ने तस्लीम किया कि हमने ये डाली है। इस गांव में जब भी आते हैं वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसकी बिना पर इसने जानवरों को भी जहर डाली। अभी तक पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया। कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 14-15 लाख। कितने जानवर थे? 5 जानवर थे। क्या ये इतने बाअसर हैं कि आज तक पूरे गांव वालों ने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? बासर यहाँ तो लोग अपनी जो है ना ज़िंदगी बसर करते हैं सुकून से और लड़ाई झगड़े और दंगे फसाद से बचते हैं। ये जो लोग हैं ये लड़ाई झगड़ा चाहते हैं और इनका जो है पेशा है डाका डालना, चोरी करना, वो इनका विरसा है। डीपीओ साहब से, सीएम साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के उनके वरसा का कहना था कि इनका पेशा है, यहाँ पे वो दंगा फसाद और लड़ाई झगड़ा करने आते हैं और पूरा गांव खौफ हिरास में मुब्तला है। इस वक्त इस खान बहादुर गांव के जो मस्जिद के इमाम है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम जानते हैं
کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جو شفافیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، کچھ روز قبل، کچھ منتھ قبل انہوں نے مرغیوں کو بھی زہر دے کر قتل کر دیا تھا، تو بے زبان جانوروں کو قتل کرنے کے بعد اب ان کی زندگیوں کے لالے پڑ چکے ہیں اور اب وہ خود غیر محفوظ دکھائی دے رہے ہیں، تو ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں اسی والے کرنے ہیں بھائی انصاف پورا ہونا چاہیے، پورے پنڈ والوں کا حق ادا پورا دینا چاہیے، تاکہ ماڑے بندیاں کا چاہیے بھی وہ تو ویر لوگ نے تو چھٹ جاتے ہیں، ساری کو سنتا ہی نہیں تھا، سننی چاہیے، حکومت نے سننی چاہیے بھی ساری بات ہوندے تے غور کرن بھی کیوں اس طرح ہوتا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں ہدایت دے تے انہوں سیدھی کرتے لین تاں تو انہوں کا حق ادا کرن۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، بااثر ہیں اور یہاں پہ جو لڑائی جھگڑا ان کا ورثہ ہے، یہاں کے جو گاؤں میں خوف و ہراس کا جو منظر ہے اس وقت، یہاں کے جو سفید داڑھیوں والے اور معتبر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں کے جو باسی ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو ہماری زندگیاں بھی غیر محفوظ ہیں، ہم بھی کسی بھی وقت ہمارے گھروں میں آ کر وہ ہمیں بھی کسی وقت زہر دے کر مار سکتے ہیں۔ جی